हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी गाइस। एक बार फिर से एक नई वीडियो यार रिएक्शन के साथ में हूँ आरजे फ़ाकत मीर और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद मीर, अदनान मीर। ओके गाइस, आज हम करने लगे रिएक्शन। एक बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है रिएक्शन पे। जी शाहजहाँ और उसके ताजमहल के मतलब कोई हिस्ट्री है, उस पर हम करने लगे आज रिएक्शन। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ एक बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। सो गाइस, अब टाइम ज़ाया किए बिना हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्टेड नाउ। बिग सोचो, जी हाँ जी, इनका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। इनके चैनल को भी जाएगा। हिंदुस्तान पर मुगलों ने इनके सदियों चैनल को भी हुकूमत ज़रूर की। विजिट कीजिएगा। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीम शान इमारतें इसमें तामीर कोई शक करवाई नहीं। जो आज भी उसी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदो पाक के कई तारीखी शहरों में मुगलिया ये तर्ज बादशाही तामीर मस्जिद के है ये शाहकार लाहौर में। नमूने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं बल्कि इन्हीं में से एक पुरशिको इमारत क्या यानी बात है। ताजमहल आगरा में बड़ा को दुनिया खूबसूरत। के जदीद 7 चटनी के अजूबों में साथ शुमार अजूबों में किया है। जाता है। दोस्तों, ताजमहल किसने, कब, क्यों और कैसे तामीर किया? क्या ये वाकई किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताजमहल पर कितने अखराजात उठे और चलिए आज आज ये के तो दौर पता में इसकी चलेगा क्या कितना है, अहमियत है? इसमें हम खर्चा ये सब कितना इस आया। वीडियो में देखेंगे। ताजमहल की अहमियत का भी पता चलेगा। क्या चाहिए? दोस्तों, आज दुनिया में जहाँ भी ताजमहल का नाम लिया जाता है वहाँ शाहजहाँ का नाम जरूर आता कुछ है। ज्यादा काम मुगलों ने मुगल किए। शहनशाह शाहजहाँ, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम बात था, जो 1592 चलती है में कि इसने लाहौर जिसने में ने पैदा बनाया हुआ। था बाद में उनके आँख वो काट दिए सल्तनत मुगलिया का सुना तो मैंने भी है, लेकिन पांचवां इसमें शहनशाह कितनी था और सच्चाई है या इसकी जहांगीर का बेटा हकीकत था। क्या है इसका भी पता 1628 में जब क्योंकि शाहजहाँ कुछ किताबों में ये लिखा है, कुछ में इसकी जहांगीर की तरदीद भी की वफात है। के बाद तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त उसकी उम्र 37 बरस थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 1698 शाहजहाँ के इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुगलिया दौर का शानदार दौर भी कहा उरूज जाता था है। मुगलों के उस उन्हें वक्त। मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मेमार शहनशाह या इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है। उसका दौर फ़नून लतीफ़ा और तामीरात के हवाले से सबसे अहम समझा जाता है। उसके अहद में तामीर होने वाले तामीराती शाहकार आज भी ऐसी कायम हैं। बिल्डिंगें नहीं बना सकते। लाहौर में नहीं, शाहनवाज किस तरह? बाग, जहांगीर का मकबरा, आसिफ खान का मकबरा, अच्छा, तो वजीर इतना खान बड़े अच्छा, बड़े- वजीर खान काफी बड़ी मस्जिद है। इतने बड़े बड़े पत्थर लोग और रहने ऐसी भी नहीं थे, दीगर इमारतें ठाक लगाते लगाते थे, थे, पता नहीं किस तरह लगाते थे, क्या करते थे। इसीलिए कहते हैं कि जो इसके आगरा जो अलावा है ना, मोटी इसमें मस्जिद जो आगरा, लाल ताजमहल है, इसमें जो पत्थर आगरा, लगाए गए जामा ना, मस्जिद दिल्ली, बड़े दूर से शाहजहाँ लगाए के गए। बागात वगैरह भी उसी के दौरे हुकूमत में तामीर हुए। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहाँ के नाम से मौसूल जो सबसे अहम इमारत है वो ताजमहल है, जो उसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में तामीर एक करवाई। बात है, मोहब्बत आ गई है। दोस्तों, मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहाँ की सौतेली माँ और जहांगीर की 20वीं बीवी मेहता नूरजहाँ की भतीजी थी। उसके वालिद आसिफ खान दरबार मुगलिया में एक अहम वजारत पर थे। मुमताज़ की शादी शाहजहाँ से 1612 में हुई। मुमताज़ महल शाहजहाँ की महबूब तरीन बीवी थी और इसे रियासती अमूर में बहुत वसी इख्तियारात हासिल थे। कुछ तारीखदान तो यहाँ तक कहते हैं कि उस वक्त मुगलिया दरबार की असल हुक्मरान वही थी और उसके मशवरे के बगैर शाहजहाँ कोई फैसला नहीं करता था। मुमताज़ महल शाही महल में इतनी ताकतवर थी कि मुगलिया सल्तनत की कई अहम तरीन मुहिम उसके पास होती थी। दोस्तों, शाहजहाँ की ये महबूब बीवी ज़्यादा अरसा उसके साथ ना रह सकी और 14वें बच्चे की 14वां परवरिश कर बच्चा। दौरान ज़चगी वफ़ात पा गई। मुगल वफ़ात के बाद मुमताज़ को आरज़ी 20वीं तौर बीवी और पर 14वां लाहौर बच्चा। में दफना दिया गया। नहीं, ऐसे 3 दोस्तों, मुमताज़ की वफ़ात शाहजहाँ के लिए एक बहुत बड़ा सानहा थी। कहा जाता है कि उसने अपनी महबूब बीवी की जुदाई के गम की वजह से रियासती अमूर में दिलचस्पी लेना छोड़ दी। बहुत प्यार करता था। मौसीकी से वो दूर हो गया और बाल भी उसके सफ़ेद हो गए और हर तरह की तकरीबात उसने मनसूख कर दी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की थीं। पहली शादी कंधारी बेगम से हुई। मुमताज़ महल उसकी दूसरी बीवी थी, जबकि उसने एक और शादी मुमताज़ महल की वफ़ात के 4 साल बाद जहाँ अफरोज़ नामी खातून से की। वो दूसरा वासिफ बता रहे हैं। तंगीर का हुआ।
ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دی گئی۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین دے دی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں، اس کا بنیادی اسٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش اور فنیشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑز پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کے دوسری طرف بالکل مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے۔ یہ دونوں عمارتیں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، قیاریاں اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شاہجہاں سے منتقل ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے، جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے دروازے جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ دوستو، مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی عمارت اس احاطے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین انتظام، اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن اس کو بھی ادھر ہی دکھنا ہے، دونوں کو مقبرہ ایک جگہ میں مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا قلس تھا، مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا قلس لگا دیا گیا جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہے۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شاہ جہاں کا اپنا، جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے۔ یہ سب اصل قبروں کے عین اوپر بنائے گئے ہیں۔ اصل مقبرے تہہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ آج تک بند ہی ہیں۔ خفیہ راستے، اچھا، یعنی ادھر کوئی جا نہیں سکتا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی۔ اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتی ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگ کے قیمتی پتھر دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے تھے۔ ان ملکوں میں تبت، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شامل ہیں۔ اتنی بڑے تاج محل عرصہ بھی کتنا لگا نا، وہ بھی تو دیکھو۔ کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ویسے آج کل یہ چیز ناممکن نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے تاج محل ناممکن لگ رہی ہے۔ مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ مانا ہے۔ دوستو، تاج محل فن خطاطی کے اعلیٰ نمونوں سے بھی مزین ہے۔ عمارت کی دیواروں، دروازوں اور روشن دانوں اور جالیوں پر جگہ جگہ یہ نمونے موجود ہیں۔ اس کے در و دیوار پر قرآنی آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی اس خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والا دم خطاطی ہے نا۔ مورخین کے مطابق یہ خطاطی ایک ایرانی خطاط مانت خان کے زیر سرپرستی ہے۔ اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔
कुछ मौर्रखीन ने उस्ताद ईसा आफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है, लेकिन कुछ मौर्रखीन के मुताबिक इस इमारत का असल मेमार एक फ्रांसीसी इंजीनियर ऑस्टन द बोर्डोव था। कुछ का ये भी कहना है कि ऑस्टन ही दरअसल उस्ताद ईसा था। अच्छा, वो जो इसके उस्ताद ईसा अलावा की बात इसकी होती है वो इमारत गोरा के था ना? नाम पर इटली के एक इंजीनियर का मुझे नाम तजाद भी पाया लिया जाता जाता है। है, नहीं, लेकिन इस मुख्तलिफ हवाले से भी मुख्तलिफ बात कोई है। ठोस सबूत कुछ मौजूद और नहीं। लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि शाहजहां खुद एक मेहमान और बेहतरीन इंजीनियर था, तो हो सकता है कि ये इमारत खुद उसने इस पे फाइनल डिजाइन बात की। कोई नहीं कि डिज़ाइन किसने इस किया, सब के अलावा जो फर्म ही नाम हो रहा। सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है आर्किटेक्चर वो किसने अहमद लाहौरी डिज़ाइन का किया। है। दोस्तों, ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिज़ाइन किया था। अलबत्ता इस बात पे सब मौर्रखीन मुत्तफिक हैं कि ये इमारत मोहम्मद हनीफ, अब्दुल करीम खान और मुकरमत खान की तो तीन सुपरविजन बंदे में ही सामने तामीर हुई। ही हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में कुछ मफरूज़े भी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले ये जो इंजीनियर ये मफरूज़ा के है, हाथ का इसमें हकीकत कोई कोई ना, नहीं है, हकीकत हकीकत कोई जैसी नहीं, मेरा दूसरी नहीं है। इमारत ना बना सके। लेकिन तारीख में इस बात के कोई शवाहद दोस्तों मौजूद बात तो नहीं लोग है बना कि ऐसा देते हैं कोई ना। वाक़या। ये बनी हुई बात है, बिल्कुल इसी बनी तरह हुई ये बात है। मफरूज़ा भी काफ़ी अरसा लोगों में मशहूर रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव का मंदिर है ये और फेक इसे बात है। शाहजहां ने नहीं बनवाया। लेकिन ये मफरूज़ा कई हिंदू मौर्रखीन और खुद सही। हिंदुस्तानी हुकूमत ने रद्द कर दिया है। शक काय के से दिलचस्प। दोस्तों, ताजमहल के मुतल्लिक कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो सुनकर शायद आप हैरान हों। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी सफ़ेदी सदियों बाद आज भी कायम है। इस पर लगे पत्थर की एक खासियत है कि ये रंग बदलता उस है। वक्त करप्शन दिन ना में ये हो। सफ़ेद आज वाली बात होती, रंग जरूर बदल जाता है ना, ये पक्की बात है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाज़ा इसके पिछली जानिब है, यानी दरियाए जमुना। आजकल करप्शन के बगैर कोई काम होता ही नहीं। सही बात है ना, आज तक जरूर रंग चेंज हो और जाता है। दरिया वाली साइड ही को असल दरवाज़ा कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती हॉल चढ़ा दिया गया था ताकि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान न पहुंचे। ताजमहल की तरह की कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू इसको देख कर तामीर की गई हैं। इनमें से मशहूर इमारत चाइना और जितनी मत बांग्लादेश बोलिए तो उसको भी दिए, किसी को नहीं। शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है और उस दिन सयाहों को शाहजहां और मुमताज़ की ये असल मोहब्बत की कदर कहानी है। दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहला उर्स जिसका एहतमाम किया गया था वो मुमताज़ का बाजी में 70वां बहुत उर्स कुछ ऐसी बात है। शाहजहां को जब उसके किसने बेटे उर्स औरंगज़ेब ने कैद किया तो शाहजहां ने ख्वाहिश की कि उसे उस जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नज़र आता हो। इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसको आगरा के किले में ऐसी जगह पर कैद किया गया था जहां से ताजमहल नज़र आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की जानिब झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले या किसी तूफ़ान के बायस अगर ये गिरें तो असल इमारत के बजाय बाहर की जानिब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेज़ों ने उतार लिए थे, जिसकी वजह से ताजमहल का अंग्रेज़ असल नहीं। हुस्न मान चोर अंग्रेजों ने जिधर भी किए शाहजहां चोरी, जमुना के दूसरे बहुत लूटा किनारे है। पर ताजमहल लूटे ही है, बनते लूटर थे हुए बेसिकली एक अंग्रेज। स्याह ताजमहल बनवाना चाहता था, मगर उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसे कैद कर अच्छा, दिया एक बात बड़ी और अजीब उसकी रही ये है कि ये ख्वाहिश जो मुगल अधूरी थे ही ना, रही। अगर आगे से फ़िज़ाई और हुकूमत पेट्रोल सनती नहीं खींचे तो आलूदगी बाप की वजह अंदर से ताजमहल को आगे काफ़ी से भाई नुकसान मारे, हुआ। बस ये मामला इसके चलते रंग रहे। सफ़ेद से जर्दी उनको डर होता था, फिर ये बगावत कर उन्नीस सौ रहे हैं। छियानवे में ये तो है, भारतीय लेकिन अदालत ने एक हुक्म दिया कि ताजमहल ये भी के अच्छी इर्द बात गिर्द नहीं। तकरीबन ऐसी 1000 बात के शायद करीब केस का सनती काम कारखाने हटाए जाएं, हाँ, जिनके बेटा उठ के धुएं बाप को कैद और कर दे फजले तो से क्या करें? ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले के बाद ये तमाम कारखाने बहुत चर्च की दूर खूबसूरती मुंतकिल को कर दिए कारखाने बड़ा नुकसान पहुंचा, बड़ा सियासी प्रभाव। ये चंद दिलचस्प हक़ाइक़ थे ताजमहल के बारे में। अब इसके बाद मज़ीद जानिए कि ताजमहल अपने फ़न तामीर की खूबियों और खसूसियात की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और अजायबात आलम में तो अब इसका शुमार भी हो रहा है। इस शाहकार को हर साल दुनिया भर से इसमें तो कोई लाखों शक सयाह देखने के लिए आते हैं। कोशिश मुगलिया तर्ज हम भी तामीर चाहते के हैं कि इस लोगों का शाहकार सफरता देखे इस जाएंगे। खुशको मकबरे को 1983 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस तारीखी यादगार को दुनिया भर से 80 लाख 8 मिलियन अफराद देखने के लिए आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा अच्छा, भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी है। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसा लगा जी? ताजमहल तो बहुत ज़बरदस्त है जी, और ताजमहल हिस्ट्री भी इसकी सुन के
بڑا بڑی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا لیکن اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اس میں جو کہتے ہیں باہر کے ممالک سے جو پتھر لا کے انہوں نے لگائے ہیں، پھر اس میں یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ممتاز کے لیے اس نے یہ بنایا ہے، پھر بعد میں ان دونوں کا مقبرہ بھی ایک جگہ جو پہ ماربل لگا ابھی تک ماربل لگا، اس کا رنگ نہیں چینج ہوا، حالانکہ انگریزوں نے کچھ قیمتی پتھر یہاں سے چرائے بھی ہیں، چرائے. اور انگریز تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ کام کرتے رہے کہ دوسروں کی جو ہے نا چیزوں پہ قبضہ کرنا، یہ ان کا کام رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ تاج محل بہت خوبصورت ہے اور بڑا زبردست ہے. کبھی کسی کو موقع ملے وہ آگرہ جائے اور تاج محل ضرور دیکھے. ہندوستان میں جو جائے وہ تاج محل ضرور دیکھے، اور پاکستان میں جو ہے وہ لاہور میں ضرور جائے. یہ دو باتیں جو ہے نا بڑی ضروری ہیں. بادشاہی مسجد دیکھے اور بہت زیادہ تاریخی مقامات ہیں وہ دیکھے. منجو دوڑو دیکھے پاکستان میں، لیکن انڈیا میں جو ہے وہ تاج محل کی جو ہے نا ہاں بہت ساری. لیکن انڈیا میں تاج محل کے مقابلے میں کوئی چیز 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ سالانہ وہاں پر آتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ 14ویں بچے کو یہ جو ہے نا یہ تو میں نے سنا ہے کہ 14واں بچہ ہوا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے دوسری بیوی جو ہے نا دنیا پہ گئی ہے، اور ایک شخص کی 20ویں شادی جو آصف خان تھا اس کی 20ویں شادی بتا رہا. وہ لیکن یہ جو ہے کہ بس اس نے 3 شادیاں کی تھی. ویڈیو ہاسی. اوکے گائز، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، ویڈیو کریں گے یہاں پہ ختم. آپ بتائیے گا ہمارا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا. سو گائز، غلطیوں کو تائیں انسان سے ہوتی ہے، ہم سے کہیں بھی غلطی ہو گئی ہو کوتاہی ہو، اس کے لیے آپ سے کریں گے ہم سوری. سو غلط بندہ ہے. ہاں یار، میں تو واقعی میں بہت غلط بندہ ہوں، اور آج یہی کرتا ہے. میں بہت غلط بندہ ہوں، اور میرے ساتھ آج بہت ہی جو ہے نا 2 صحیح بندے بیٹھے ہیں. یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو. اچھا، وہ تو ان کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوگا اتنے خوش نہ ہو. اور گائز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، خوشیاں بانٹتے رہیں. سبسکرائب کریں، بتائیں کس کی وجہ سے سبسکرائب کیا. ہاں یہ بھی بتا دیں یار. میرا نام ضرور لینا بھائی، میرا نام ضرور لینا. اوکے گائز، چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم. اللہ حافظ.